मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूजफुल यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ही छोटा है बट बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि मैं यहाँ पे लेके आती हूँ साइंटिफिक और लॉजिक तरीके पढ़ाई के लिए, और आप उसको पूरा करके फॉलो करके बहुत आगे तक जा सकती हो और अपनी एक सीट तो पक्की कर ही सकती हो, और एक ही सीट चाहिए अपन को। तो आप जो ये सामने देख रहे हो, ये एक लड़की है और चारों तरफ बुक्स से घिरी हुई है, और इसको बहुत टेंशन हो रही है, प्रेशर हो रही है कि भाई कौन सी बुक से पढ़े, और टाइम तो 2 ही महीने का है, तो आखिर करे क्या, और 2 महीने में इतनी सारी बुक्स को कैसे पढ़े, सारी बुक्स को कवर कैसे करे, सारी बुक्स का एक एक शब्द कैसे पढ़े, है ना। तो और ये उस आज जितने भी लगभग 17-18 लोग फॉर्म भर चुके हैं पटवारी का, तो जितना भी ये पटवारी के फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट हैं, सबके साथ यही प्रॉब्लम हो रही है। बताना जरूर कमेंट में कि हो रही है कि नहीं। आई थिंक हो रही है, क्योंकि मैं लोगों को देख रही हूँ यूट्यूब पे वीडियोज ला रहे हैं, आज इस बुक का रिव्यू दे रहे हैं कि ये बुक बहुत अच्छी है पढ़िए, और कल दूसरी बुक का रिव्यू दे रहे हैं कि अरे नहीं नहीं ये बुक भी बहुत अच्छी है पढ़िए। तो बच्चा परेशान हो रहा है कि आखिर हम कौन सी बुक को फॉलो करें। एक सब्जेक्ट के लिए ना 4-4 बुक्स लेके आ रहे हैं। बट आप लोग एक बार साइंटिफिकली सोचिए, लॉजिकली सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए कि सिर्फ आपके पास 2 महीने से कम दिन है, लगभग 50 दिन का टाइम है। तो 50 दिनों में क्या आप सच में 4 बुक्स पर सब्जेक्ट, यानी 8 सब्जेक्ट है अगर पटवारी के लिए, तो 8 चौक 32 बुक्स आप 2 महीने से भी कम दिनों में पढ़ सकते हो। और अगर 18-18 घंटे पढ़ लिया आपने, 32 के 32 बुक्स, हाँ पढ़ तो लिया है, लेकिन उनका रिवीजन कर सकते हो। अगर रिवीजन नहीं किया तो भैया वहाँ पे जाओगे, जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठोगे ना, हाथ पैर कांपने लगेंगे, आपको कुछ भी नहीं आएगा, यकीन मानो। तो आपको क्या करना है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि आखिर क्यों किताबों का ढेर नहीं लगाना है। किताबों का ढेर इसलिए नहीं लगाना है, पहला है कि मेंटल प्रेशर कम करने के लिए। हम तभी अच्छे से किसी भी ज्ञान को, किसी भी नॉलेज को अपने माइंड में परमानेंट या फिर लंबे समय तक रख सकते हैं, जब हमारा जो माइंड है ना एकदम खाली रहे, किसी भी प्रेशर से भरा ना रहे ठसाठस। तो हमें अपने मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए सिर्फ ये करना है कि किताबों का ढेर नहीं लगाना है, बल्कि क्या करना है, एक सब्जेक्ट, एक बुक थ्योरी की और एक उसकी ऑब्जेक्टिव की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना ही पढ़ो यार। उस बुक को इतनी बार खंगाल डालो कि उससे कहीं से भी कोई शब्द पूछ ले, कोई पेज नंबर पूछ ले, वो भी आपको रटा होना चाहिए। तब आपके अंदर ना एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ हमने पूरा कवर किया सिलेबस। और तब आप सब कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठोगे ना, अगर बाई चांस, पहली बात तो सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सारे नहीं मतलब जितने आने चाहिए इंसान को, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि नहीं आया, फिर भी आप किसी भी बुक को एक ही बार, बुक को 4-5 बार पढ़ते हो ना, तो वो आप लॉजिक कहीं ना कहीं से लगा के और सही करके आते हो। तो पहला है कि मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए। दूसरा है कि बुक के ढेर को क्यों नहीं लगाना है, तो कम समय है, सब्जेक्ट ज़्यादा है। जैसा कि मैंने बताया कि 50 दिन का लगभग टाइम बचा है और सब्जेक्ट ज़्यादा है, 8 सब्जेक्ट है। अगर हम 2-2 बुक लेके चलेंगे तो 8 दूनी 16, फिर भी 2 सब्जेक्ट मतलब 16 बुक्स लेके 50 दिन में उनको पढ़ना, और 3 बार रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और 3 बार रिवीजन नहीं कर पाए तो ठन गोपाल ही होना है। फिर तीसरा है भेड़ चाल से अलग चलना है। हमको भैया नहीं करना है लोग टेलीग्राम पे ये बुक्स का रिव्यू भेज रहे हैं, अपने अपने पब्लिकेशन की रिव्यू ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं। आप किसी भी एक, मैं किसी बुक का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, मैंने जो स्ट्रेटजी कल परसों ही लेके आई थी, काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और जो मैं तो भाई ल्यूसन पे स्टिक हूँ और स्टिक रहूँगी। मैं ल्यूसन थ्योरी पढ़ रही हूँ और ल्यूसन ऑब्जेक्टिव लगा रही हूँ, और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे साइंस के कल ही 500 क्वेश्चन बायोलॉजी के लेके आई हूँ। आप लोग देखिए, मतलब फटाफट 50 मिनट के अंदर 500 क्वेश्चन हो रहे हैं। फिर 2-3 दिन में फिर अगले 500 क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो मैं तो अपने चैनल पे साइंस के क्वेश्चन करा रही हूँ। साइंस और प्रबंधन में कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं, एक बुक लीजिए और मेरी ऑब्जेक्टिव्स लगाइए, बस, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो भेड़ चाल से अलग चलना है, ये नहीं कि ये भी बुक ले लो, वो भी बुक ले लो, बुक का ढेर लगा लो, लास्ट में भैया पता चले कि एक भी बुक नहीं पढ़ पाए, तो कोई मतलब नहीं है। फिर चौथा है कि PR फॉर्मूला प्लस PYQ। PYQ तो मस्ट है। PYQ जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, वैसे भी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, मस्ट है। PR फॉर्मूला क्या है, P यानी पढ़ो, R यानी रिवीजन करो, फिर RRR, एक बार पढ़ो, एक बार रिवीजन करो, और फिर RRR यानी रिवीजन। किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए, एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए पढ़ो कम पर उसका रिवीजन ज़्यादा करो, यानी एक ही बुक पढ़ो पर उसको 20 बार पढ़ो, जितना टाइम उतना पढ़ लो। बट हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 50 दिन बचे हैं, सब्जेक्ट 8 हैं, तो आपको कम से कम सोर्स लेके अधिक से अधिक अपना 100% देना है, और वहाँ पर जाके आपको एकदम निकाल के आना है, फोड़ के आना है, ठीक है। और आगे चलते हैं, क्या क्या है लास्ट 50 दिन में आखिर क्या करें। मैंने देखा है कि लोग बुक्स लेके आते हैं, वो बच्चों के बारे में नहीं सोचते। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि 50 दिन में इतना प्रेशर होता है फैमिली का कि नहीं 5 साल बाद वैकेंसी आई है, नहीं आपको निकालना ही निकालना है, एक सीट लेनी ही लेनी है, ऊपर से बुक्स का प्रेशर, ऊपर से ही यूट्यूबर्स का प्रेशर। मैं भी एक यूट्यूबर है, मैं भी कहीं गलत हो सकती हूँ, गलत हो तो जरूर बताइएगा कॉमेंट में, और अगर सही हूँ तो भी जरूर बताइएगा कॉमेंट में, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर गलत हो तो हाँ ये भी बताइएगा कि आप गलत बोल रही हैं यहाँ पे, तो मैं उसमें सुधार करूँगी। तो 50 दिन में आखिर क्या करें, तो एक सब्जेक्ट लेनी है आपको,
एक सब्जेक्ट की एक ही बुक लेनी है और एक ऑब्जेक्टिव लेनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट में सारे जीएस और साइंस के ल्यूसेंट में ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, और इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए सिर्फ पीवाईक्यू, प्रबंधन के लिए भी पीवाईक्यू और ऑब्जेक्टिव में करा ही रही हूँ, ठीक है। ऑडियोग्राफ फार्मूला क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एक तरीका होता है कि आप जब सोने जाओ या फिर आप टहल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ऐसा कार्य, जैसे कि जो लड़कियाँ होती हैं, बहुत लोग रोटियाँ भी बनानी पड़ती हैं, उनको बहुत काम भी करने पड़ते हैं, वो बढ़िया ईयर प्लग लगाओ अपने कान में, फ़ोन में चालू करो। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कि मैंने 500 क्वेश्चन कल ही कराए हैं, तो आपको खाली नहीं बैठना है। आप जब भी कोई काम कर रहे हो तो ईयर प्लग लगाओ, फ़ोन में चालू करो और वो क्वेश्चन सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। तो आपको जब ऑडियो आप सुनते हो ना कोई चीज़, लेकिन ध्यान रहना चाहिए, ये नहीं कि बस सुन रहे हो और किसी से गपशप कर रहे हो, ऐसा नहीं, सुनते जाओ एकदम ध्यान से। तो ऑडियो सुनते हो तो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक वो रहता है। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको किसी चीज़ को ऑडियो से स्टिक करता है माइंड, और फिर उसके बाद देखने से, उसके बाद पढ़ने से। तो आपको ऑडियो फार्मूला ग्राफ अपनाना चाहिए। फिर क्या है? RRR फार्मूला, जैसे कि बताया मैंने, RRR फार्मूला, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, कम से कम किसी बुक का 3 बार रिवीजन करो, तब जाके बात बनेगी। खुद को शांत रखना है। 17 लाख फॉर्म भर के, 18 लाख फॉर्म भर के, भैया कुछ नहीं, आप अपने आप को काम रखो। जितना ज़्यादा आप काम रहोगे, जितना ज़्यादा आप प्रेशर नहीं लोगे, टेंशन नहीं लोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ सकोगे। आपको सिर्फ अभी एक ही आपके पास काम है, वो है पढ़ाई। तो खुद को शांत रखो, खुद को स्ट्रॉन्ग रखो कि मैं इस लायक हूँ कि मैं 17 लाख लोगों के सामने मैं भिड़ सकता हूँ और मैं जीत सकता हूँ। बस इतना आपको करना है। आपको एकदम, मतलब यार क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों? मतलब 17 लाख फॉर्म कहने के लिए 17 लाख फॉर्म है। मैं बताऊँ तो रियल कंपटीशन 50 से 60 हज़ार के बीच है, सिर्फ 50 से 60। और इसमें से भी हमको क्या करना है? आगे निकलना है, भेड़ चाल नहीं चलनी है। बस इतना ही प्लीज़ ध्यान रखना, भेड़ चाल नहीं चलनी है। ढेर लगाने से कोई मतलब नहीं है बुक्स का। खुद पर और अपने मेंटोर पर विश्वास रखो। जैसे कि मैं कुछ बता रही हूँ, आपको लगेगा कि यार ये बस ऐसी ही बात बता रही है। आप दूसरे यूट्यूबर्स के पास जाओगे, फिर दूसरा कुछ देखोगे, अब लगेगा कि हाँ ये ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद लगेगा कि नहीं ऐसे ही बोल रहा है। आप तीसरे पे जाओगे तो आप अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप किसी एक को देखो और उसको फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो सोच के ही ला रहा है ना। मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मैं हर तरीके से सोच के, क्या सही है साइंटिफिकली तरीके से, क्या हम प्रैक्टिकली 2 महीने में इतनी चीज़ें कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप ये देखो 50 दिन में आप क्या कर सकती हो। तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने मेंटोर के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपनी किताबों के ऊपर विश्वास होना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप खुद में विश्वास करते हो कि आपकी एक सीट पक्की है और साथ में मेहनत करते चले गए, उसी विश्वास के साथ 10-12 घंटे पढ़ते चले गए, तो आप एक सीट ले सकते हो। मेरा विश्वास मानिए आप, ठीक है। अब देखो मैं क्या आप लोगों के लिए कितना कुछ कर सकती हूँ या फिर कर रही हूँ। सामान्य प्रबंधन 2 सीरीज़ आ गई है, लगभग 150 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। कल के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करवाए थे, 20 से 25 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? आप अपनी सामान्य प्रबंधन की एक बुक पढ़िए और फिर उससे 100 क्वेश्चन डेली का प्रैक्टिस करिए। और 100 क्वेश्चन डेली का यानी कि अगर 50 दिन है तो 50 तो लगभग 5,000 क्वेश्चन। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ जाएगा, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए मुझ पर, मेरे पढ़ाए हुए कॉन्टेंट पर और खुद पे। साइंस के लगभग 5,000 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी। कल ही बायोलॉजी के 500 क्वेश्चन लेके आई हूँ, लगभग 50 मिनट के अंदर। कोई नहीं करवाता है। लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपनी टाइम आवर बढ़ाने के लिए 2-2 घंटे में सिर्फ 100 क्वेश्चन करा रहे हैं। मैं भैया 50 मिनट में, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट की टाइम की कीमत मुझे पता है, तो मैं 50 मिनट में कल 500 क्वेश्चन। लेकिन कमेंट आया कि आप ज़्यादा ही स्पीड में करा रही हैं, तो मैं आज से स्पीड का ध्यान रखूंगी कि थोड़ी स्पीड कम रहे। तो 500 क्वेश्चन करा के रही हूँ, 2 दिन बाद फिर 500 क्वेश्चन। इस तरीके से मैं बायोलॉजी के कम से कम 1500 क्वेश्चन लेके आऊँगी, देन फिजिक्स के, देन केमिस्ट्री के 1500 लगभग 5-6 हज़ार क्वेश्चन ये रहेंगे। फिर उसके बाद मैं PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे साइंस के लिए जाऊँगी और सामान्य प्रबंधन के भी कुछ क्वेश्चन करा के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी। रही बात इंग्लिश के, तो इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कुछ कमेंट्स आए कि मैम आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी करवाइए, और प्लस PYQ। तो इंग्लिश के लिए आप निश्चिंत रहें, PYQ के लिए मैं करवाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद स्टार्ट होगा। प्लस कंप्यूटर के लिए मैं क्या कर रही हूँ, परीक्षा बंधन बहुत अच्छी बुक है, मैं पढ़ रही हूँ, उसके शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। तो मैं अभी क्या करूँगी कि लगभग 15-20 दिन बाद जब मेरे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे तो परीक्षा बंधन का पूरा निचोड़ लेके आऊँगी। सिर्फ आपको वहाँ से फैक्ट लिख के लाऊंगी और आपको वहाँ पे 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, या फिर 1-2 सीरीज़, 1-2 वीडियो ला के आपको पूरा वो निचोड़ दे दूँगी। आप उसको पढ़ लेना, रट लेना, पका पकाया खाना रहेगा, आप खा लेना। मेहनत आपको करना है, मैं मेहनत करके दे रही हूँ आपको वो निगलना है, अच्छे से चबा के निकलना है, ठीक है। तो अब इतनी चीज़ें हो गई हैं, इतनी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर कोई समझदार इंसान होगा तो वो इतनी सारी चीज़ें फॉलो करेगा। मुझे आप फॉलो करो ना करो, मेरी वीडियो देखो ना देखो, वो आपके ऊपर है, आपको क्या फ़ायदा करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन एक मेरा बताना मेरा कर्तव्य था कि आप लोग इधर उधर ना भटको। बट लोग ना क्या कह रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धुलने की कोशिश कर रहे हैं कि पटवारी के लोग 17-18 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो मैं भी अपनी वीडियो लेके आता हूँ, मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, मैं इस बुक का रिव्यू लाता हूँ, मैं इसको भी अच्छा बता देता हूँ, मैं इस कोचिंग का रिव्यू लेके आता हूँ, स्पॉन्सर कर रहे हैं लोगों का प्रमोशन कर रहे हैं। भैया इन सब चक्करों में मत पड़ो, अपनी कोचिंग का प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। आपको अपना पढ़ना है, शांत रहना है, खुद पे विश्वास रखना है। 17-18 लाख ये वो फलाना ढकाना बिल्कुल नहीं, आपको खुद पे विश्वास रखना है। मैं हूँ और मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, आपको सिर्फ पढ़ते रहना है। सो थैंक यू सो मच। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि मेरी बातें सही थी या गलत थी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।